मैक्सिमम विंड तो ग्रेटर जो आपका ग्रेट निकोबार है उसमें पाया जाता है। इसी जगह ऊपर अगर आप देखें यहीं पे तो ये कोको आइलैंड पाया जाता है। कोको आइलैंड जो म्यांमार के अंतर्गत है, म्यांमार के उसमें है, ये इसी के बीच में कोको स्ट्रेट पाया जाता है। इसी के बीच में कोको स्ट्रेट पाया जाता है, कोको स्ट्रेट या जलसंधि, जो हमारे कोको आइलैंड को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इस तरीके से फिर से आप एक बार सुन लें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका जो विस्तार है वो 6°4' उत्तरी अक्षांश से 14° उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरी विस्तार उसका 92° पूर्वी से 94 पूर्वी देशांतर तक है। अब ये अंडमान को हमने सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, फिर बीच में मध्य अंडमान और नीचे दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान क्षेत्र है। फिर इसके बाद निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप में सबसे ऊपर है कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। अब जो इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, वो पाई जाती है आपकी दक्षिणी अंडमान में। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दूसरा इसका क्वेश्चन है भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, वो आपका मिडिल अंडमान में मध्य अंडमान में पाया जाता है। तीसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान यानी कि दक्कन पास कहां पर स्थित है, तो दक्कन पास जो है वो आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। फिर है आपका अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है, तो ये आपका 10 डिग्री चैनल या उसी को 10° उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है वो आपको अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य पाया जाता है। कभी कभी स्पेसिफिक करके दे देते हैं और कभी कभी सामान्य भाषा में पूछ लेते हैं। आईएएस में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि 10 दोनों तरफ से आया है कि 10 चैनल किस किस को अलग करते हैं। तो एक बार तो दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, दोबारा में जब पूछा गया तो उसमें जो उसको और स्पेसिफिक कर दिया था, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच पाया जाता है। फिर इसके बाद सदर्न मोस्ट पॉइंट जो पाया जाता है वो इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ये जो पूरा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये म्यांमार के अंदर में है कोको आइलैंड। तो कोको आइलैंड कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कोको स्ट्रेट अलग करता है। जो कोको जलसंधि ये इसके मध्य पाया जाता है, इसी के द्वारा जो है कोको स्ट्रेट ये दोनों को एक तरीके से जोड़ता है, जल संधि कहलाती है। तो कोको स्ट्रेट यानी कि आपका कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो है हमारी कोको स्ट्रेट पाई जाती है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप को हम लोग एमराल्ड द्वीप या मरकत द्वीप भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप को हम लोग मरकत या एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र हो गया। अब देखिए एक चीज और आती है कि ये जो समुद्र है आप देख ही रहे हैं, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है और ये बंगाली खाड़ी। अब इसमें जो है भारत अपने समुद्र के क्षेत्र को कितना यूज कर सकता है, तो वो भी है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे बंगाल, अब देखिए ये आधार रेखा है, ये आधार रेखा है। जो हमारी तट रेखा है वो आधार रेखा कहलाती है। इससे
12 नाटकल मील तक, यानी इसका जो ये हिस्सा ए, आधार रेखा से लेकर 12 नाटकल मील तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। जैसे ये ए पॉइंट है, ये आपका कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा। ये आपका टेरिटोरियल रीजन कहलाता है और इसकी दूरी है 12 नाटिकल मील। अब दूसरा जो क्षेत्र है आधार रेखा से लेके जो ये बी है, वो आपका कहलाता है कॉन्टिगुअस जोन। इसको अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, जो 24 नाटिकल मील तक पाया जाता है आधार रेखा से। इसको कॉन्टिगुअस जोन भी जोन कहते हैं, कॉन्टिगुअस जोन, उसको टेरिटोरियल जोन कहते हैं। और तीसरा है आपका जिसको हम नाटिकल मील जो है ये 200 नाटिकल, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो आपका 200 नाटिकल मील। तो ये इस तरीके से 3 क्षेत्र हैं भारत के जो समुद्री सीमा यानी कि जो भारत के अधिकार को जताते हैं। पहला है जिसको हम लोग क्षेत्रीय टेरिटोरियल जोन बोलते हैं, वो आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 12 नाटिकल मील तक की दूरी को जो है लिया जाता है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय जोन बोलते हैं, टेरिटोरियल जोन बोलते हैं। दूसरा है आधार रेखा से आपका 24 नाटिकल मील तक, जिसको हम लोग कॉन्टिगुअस जोन बोलते हैं, अविच्छिन्न या संलग्न जोन बोलते हैं। और थर्ड है आपका सी, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, वो 200 नाटिकल मील तक होता है। इसमें जो है जो 12 नाटिकल मील तक, जिसको हम लोग क्षेत्रीय मंडल बोलते हैं, भारत का टेरिटोरियल जोन बोलते हैं या रीजनल जोन बोलते हैं, वो भारत के पूर्णतः अधिकार में होता है। दूसरा जो आपका 24 नाटिकल मील तक है, अविच्छिन्न या संलग्न या कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं, उसमें भारत को जैसे राजकोषीय अधिकार दिए जाते हैं, जैसे सीमा शुल्क लगाया जा सकता है और इसके बाद जो है प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कोई कार्य कर सकता है। तो ये जो है भारत को अधिकार प्राप्त है। इसके बाद जो 200 नाटिकल मील तक, जिसको सी कहते हैं, आधार रेखा से 200 नाटिकल मील तक होता है, इसको हम इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, आर्थिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, अनन्य आर्थिक मंडल बोलते हैं। और इस पे भारत जो है जीव है, वनस्पति है, खनिज है, इन सब का सर्वेक्षण कर सकता है और इसका वो प्रयोग कर सकता है। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो हाई सी कहलाता है, उच्च समुद्र कहलाता है, जिसमें सभी देशों को अधिकार होता है। तो इस तरीके से ये भारत की जो है समुद्री क्षेत्र में कितना अधिकार होता है ये आपको बताया गया। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक भारत का जो है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक। और फिर मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी काफ़ी चीज़ें आई होंगी और यहीं से भी क्लास बंद कर रहा हूँ, ठीक। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. वेलकम।
थैंक यू बच्चों, आज की क्लास इसी जगह समाप्त होती है।